इसी तरह हम आगे चलते हैं। कुछ और जो है वो शेप्स और टाइप्स हैं उनकी, ठीक है, हम उन पे कमिटमेंट बेस्ड है। सर इनमें से बेस्ट फॉलोअर्स कौन से, कंपल्सिव? यार बेस्ट कोई भी नहीं होता। देखो ये आपकी लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लीडरशिप में ऐसे हो नहीं सकता कि ये चारों टाइप के लोग नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो अब आप ये तो नहीं कहोगे यार तू परे हट जा, आपने उससे परे हटना है, उसको उतना ही देना जितना उसकी हजम हो जाएगा। तो ये एक मतलब लीडरशिप की क्वालिटीज़ है ना कि व्हेन यू नो व्हाट आर योर टाइप्स ऑफ लीडर्स फॉलोअर्स, सो यू नो हु टू डील, हाउ टू डील, व्हेन टू डील एंड व्हाट टू डील विद। ठीक है, और आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठा के देख लो, जैसा बंदा, वो कहते हैं ना जैसा मुंह वैसी चपेड़। ठीक है, मिसाल थोड़ी सी नेगेटिव है बट समझाने के लिए कि जैसा बंदा होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ एग्जैक्ट वैसी डीलिंग करते थे। आज हम साइकोलॉजी में ये आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात अब कर रहे थे, उसमें आपको बकायदा ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि हाउ टू डील विद व्हाट टाइप ऑफ पीपल एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू देयर क्वेश्चंस। ठीक है, सो ये आपको ये आप एज अ लीडर अपने आप को ग्रूम करोगे टू अंडरस्टैंड कि मुझे, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इम्पल्सिव, अब आपके सारे अगर फॉलोअर्स इम्पल्सिव हों तो वो तो हर रोज़ आपकी गद्दी के पीछे पड़े रहेंगे। सारे कंपल्सिव हों तो वो साजिशी रहेंगे। ठीक है, लेकिन कंपल्सिव जो है वो इम्पल्सिव के ऊपर एक कंट्रोल रखेगा, चेक रखेगा कि वो साजिश कर रहा है ना। ठीक है, और अगर वो सारे उसी तरह के हों, सारे मैसोचिस्टिक हों, तो वो तो बेचारे बस फिर आपको लीडरशिप ग्रूम करने की सेकंड ईयर लीडरशिप नहीं मिलेगी। इम्पल्सिव कंपल्सिव आपके सेकंड ईयर लीडरशिप है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, सो ये आपको पूरी डायनामिक समझनी है फॉलोइंग की। जब आपने फॉलोइंग की डायनामिक समझ ली ना तो आप समझ लो कि आप, अच्छा अभी इसकी हमने कहा ना इसके कई डिफरेंट बेसिस हैं, ये हमने एक बात की है कंट्रोल एंड बिहेवियर पे। अब हम चलते हैं कमिटमेंट बेस पे कि यार एक क्या उसे कहना चाहिए, कमिटमेंट हो या उसकी क्या कहते हैं, वो क्या पैटर्न है जिनको फॉलो करके आप एक अच्छे बना सकते हैं। क्वेश्चन ये था कि यानी कि बेस्ट फॉलोअर्स उनका मोरल हाई करके इनको बनाया जा सकता है या इनको नहीं, देखो आप इन्फ्लुएंस करके, आप जहन बात कर रहे हो इस चीज़ की कि आप सोल्यूशन की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ पहले प्रॉब्लम तो समझो। ठीक है, पहले आपको ये तो पता हो कि यार एक तरीका है उनकी कमिटमेंट चेक करनी है, एक हमने उनका कंट्रोल एंड बिहेवियर देखना है, एक हमने देखना है कि उनमें डिग्री ऑफ कोलैबोरेशन क्या है। ठीक है, ये 1995 की शेफलेफ की किताब है इस टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है द करेजियस फॉलोअर स्टैंडिंग अप टू एंड फॉर आवर लीडर्स। ठीक है, 1995 में उसने ये पहली रिसर्च 65 की आ रही है, उसके बाद 95 में आ रही है। ठीक है, तो उसमें वो कहता है कि दो जो चीज़ें हैं ना वो आपको समझनी बड़ी ज़रूरी है। उसकी बेस पे फिर उसने आगे मज़ीद 4 टाइप्स बताई हुई हैं। ठीक है, पहली जो चीज़ है वो कह रहा है डिग्री ऑफ कोलैबोरेशन, कि वो जो आपके फॉलोअर्स हैं, ठीक है, वो कितने कोलैबोरेटिव हैं अपने लीडर के साथ। क्या वो हर वक्त रिजेंटमेंट में ही पड़े हुए हैं या कोलैबोरेशन में भी मतलब कभी मिल के भी काम करेंगे या नहीं। ठीक है, फिर है एक्सटेंड टू विच लीडर इज चैलेंज्ड, इनकी वजह से वो अपने लीडर को किस हद तक चैलेंज भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल आगे चल के खैर और भी आएंगी मिसालें, बट मैं जनरली मिसाल देता हूँ आपको। हज़रत उमर ने चैलेंज किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, चैलेंज इन द सेंस, मैं प्लीज़ अगेन मेरी बातों को नेगेटिव सेंस में ना लिया करें, चैलेंज मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ कि नेगेटिव, चैलेंज कह रहा हूँ कि एक सवाल पूछना कि आपने पूछा कि यार सुलह हुदैबिया में कि अल्लाह के नबी क्या हम मुसलमान नहीं, क्या हम अल्लाह पे भरोसा नहीं करते। ये चैलेंज ही है ना, दिस इज कॉल्ड चैलेंजिंग, बट व्हेन ही गॉट हिज आंसर ही वाज सेटिस्फाइड। ये हिम्मत एक विड्रॉन फॉलोअर नहीं कर सकता, राइट। ये हिम्मत मैसोचिस्टिक नहीं कर सकता, ये हिम्मत डायनेमिक भी नहीं कर सकता, ये हिम्मत सिर्फ इंपल्सिव के पास है। ठीक है, कि वो पूछता है। ठीक है, तो उसने उसके ऊपर जो कैटेगरीज टाइप्स है उसने कहा इम्प्लीमेंटर। इम्प्लीमेंटर एक और टाइप ऑफ फॉलोअर्स हैं। ठीक है, नाउ ये बेस्ड है ऑन द टॉपिक ऑफ कोलैबोरेशन। पहले हमने बात की थी बिहेवियर्स एंड कंट्रोल, फिर अब फॉलोअर्स की टाइप है बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटर कौन है, वो ऑर्डर लेते हैं और मनो अन उनको सवाल नहीं पूछते, जवाब नहीं पूछते। आपने कहा जाओ जाके दीवार पे सर मार के आओ, जाएगा सर मारेगा, आएगा सर मार दिया सर, जी हुजूर, जी हुजूर। ये बेसिकली वो जिसका हम कहते हैं ना फौजी टाइप है। ठीक है, सर मैजेस्टिक मेरे ख्याल से सेम ही, यानी कि वो खाकदार आपने जो सी बात की नहीं मैसोचिस्टिक जो है ना
वो हैं खाक दर खाक वाले, वो हैं लो सेल्फ एस्टीम या ज़ीरो सेल्फ एस्टीम वाले ना, ठीक है, कि उन्होंने तो बिल्कुल अपने आप को कुछ समझना ही नहीं है। ये अपने आप को समझते हैं, बट ये वो हैं जो इम्प्लीमेंटर्स हैं, यानी कि ये वो नहीं है, ये बात समझना, ये फॉलोअर्स वो नहीं है कि जिन्होंने, ये वो एक किस्म के ये भी फॉलोअर्स में लीडर्स हैं, यानी ये जो काम आप इन्हें दोगे ये काम कंप्लीट करके आएंगे। मैथोचिस्टिक जो हैं वो आपकी हर बात पे कहेंगे जी हजूर। ये इम्प्लीमेंटर है, जो अगर आपने उससे कहा यार जाओ जाके ये पाइप जोड़ के आओ, वो पाइप जोड़ के आ सकता है, लेकिन जो मैथोचिस्टिक है वो शायद पाइप नहीं जोड़ सकता, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, वो चारों बेस्ड ही अलग पे, वो कंट्रोल एंड बिहेवियर पे थे। ये कोलैबोरेटिव लोग हैं जो आपसे कोलैबोरेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो है अपने इम्प्लीमेंटर्स जो हैं ये ऑर्डर्स लेंगे, दे विल नॉट आस्क वाई, जस्ट डू एंड डाई, ठीक है, इनकी ये किस्म की चीज़ है। फिर दूसरे टाइप है जो पार्टनर्स हैं, वो पार्टनर्स वो हैं जो कहते हैं कि यार हम आपके साथ हैं, वी आर इक्वल्स, ठीक है, आपको हमने लीडरशिप, आप लीडरशिप के ऊपर रोल पर बैठे हुए हैं, बट हम में भी कोई कमी नहीं है, सो ट्रीट अस एज एन इक्वल, ओके। दे डू रिस्पेक्ट द लीडरशिप्स अथॉरिटी, दे विल नॉट चैलेंज द अथॉरिटी, बट दे डोंट वांट टू बी ट्रीटेड लाइक अ डिच डिगर। मसलन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में से इसकी मिसाल आपको पता है कौन सी है, कि आप कैसे ट्रीट करते हैं लोगों को। जो कबाइल के सरदार थे, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उनको कबाइल के आम बंदे की तरह डील करते थे? देखो सोचने की बात है, ये तो आज निकाल रहे हैं ना फॉलोअर्स की टाइप्स और लीडरशिप की क्वालिटी। वो मेरे माँ बाप और मेरा पूरी नस्लें कुर्बान जाएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, कि वो उनको पता था, ठीक है। हज़रत साद के बारे में क्या कहा मदीना वालों को, कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा सरदार था, उसके लिए उनके लिए खड़े हो गए, ठीक है। सो ही न्यू कि यार ये पार्टनर्स हैं, ओके। मैं पार्टनर्स वर्ड यूज़ कर रहा हूँ आप इस टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए, और मेरे पिछले कुछ तजर्बात ऐसे हुए हैं कि अब मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ वीडियो पे। भाई लोग जो है ना वो कहेंगे जी आप नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, आप दुनिया के अल्फाज से मिला रहे हैं, भाई समझना भी तो है ना उनकी फ़िलासफ़ी को, क्या ख्याल है, ठीक है। हमारे यहाँ पर एक्चुअली मुफ्ती बहुत सारे हैं ना, और ये वो मुफ्ती हैं जो मुफ्त में फसाद फैलाने वाले हैं, ये असल मुफ्ती नहीं है। मैं उलमा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन मुफ्तियों की बात कर रहा हूँ जो जिन्होंने यूट्यूब के मुफ्ती हैं, जो हमारे, या जो हमारे टिकटॉक के मुफ्ती हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली फिर मैंने, हालांकि वो गालियों वाली वीडियो बनाई थी, फिर रिसेंटली भी किसी ने मुझे गालियाँ दी हुई हैं इसी तरह किसी बात पे, ठीक है। तो मतलब ठीक है यार, उनकी मर्ज़ी। अच्छा, ये वो जो पार्टनर्स हैं ना, ये लीडरशिप को सवाल करेंगे कि जी आप अगर ये करने जा रहे हैं तो क्यों कर, अगेन वही हज़रत उमर वाली मिसाल आ गई, सुलह हुदैबिया वाली, ठीक है, कि आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है, हम आपकी कमांड है में हैं, हम मान रहे हैं, बट हमें एक्सप्लेन कर दें तो हमें ईजी हो जाएगा समझना, हमें कन्विंस कर लें, ठीक है। जो तीसरी टाइप के लीडर्स हैं ना, अगेन हम वी आर टॉकिंग अबाउट लीडरशिप बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन, ठीक है। कोलैबोरेशन को उर्दू में मेरा ख्याल है क्या कहेंगे इसके लिए सही लफ्ज़ अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो क्या हो सकेंगे यार, मिलजुल कर काम करना, ठीक है। इसकी एबिलिटी कैपेसिटी कितनी है। तो तीसरी जो है वो रिसोर्सेज हैं। अब रिसोर्स की आम अगर मैं आपसे ज़बान में पूछूं तो रिसोर्स की क्या डेफिनेशन है, व्हाट इज़ अ रिसोर्स? रिसोर्स इन ऑर्गेनाइजेशन, ये डिफरेंट लीडरशिप, कोई भी रिसोर्स क्या होता है? तो बेसिक तो फॉलोअर्स ही होते हैं रिसोर्स। नहीं, मैं आपसे रिसोर्स लफ्ज़ का मतलब पूछ रहा हूँ। रिसोर्स, ये आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, इसके क्या रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो इसमें आप? कैमरा है, माइक है, हेडफोन है, ठीक है ना। तो ये रिसोर्सेज हैं। क्या ये रिसोर्सेज के अंदर अपना कोई दिमाग होता है? कैमरे का अपना कोई दिमाग है? क्या ये आपको पूछ सकता है भाईजान मुझे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ठीक है, ये आप समझ लो कि ये बिल्कुल डम एंड डेफ लोग होते हैं जिनको आपने सिर्फ ये बताना होता है बेटा ये पेन उठाओ और यहाँ रख दो, ठीक है। तो ये वो रिसोर्सेज हैं जो आपके लिए बहुत काम के हैं। ये आपको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव, यानी ये वो कुर्सियाँ उठा लो, स्टेज सजा दो, ये सब काम करेंगे। अपना इनमें दिमाग नहीं, इनको आपको डायरेक्टिव देना होगा, अच्छा भाई इस कुर्सी को उठा के इस कुर्सी के साथ लगा दो, समझ रहे बात? इम्प्लीमेंटर्स और ये सेम है फिर? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है।
इम्प्लीमेंटर्स वो हैं जो हाई लेवल की इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटर्स इन रिसोर्सेज से काम करवाएंगे। ओके, डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? समझ। कि इम्प्लीमेंटर्स में वो आपको क्वेश्चन नहीं करेंगे, कि आपकी इंटेलिजेंस को क्वेश्चन नहीं करेंगे, बट आप उनको सुपरवाइजर समझ लो। वो सुपरवाइजर है, ये मजदूर है। ओके, अब क्लियर हो? हाँ, ये लो लेवल है, ठीक है। और यही आपकी एक्चुअली मेजॉरिटी में भी होते हैं। आप देखो ना, तो ये मेजॉरिटी आपको इन्हीं की मिलती है, ठीक है। सो ये रिसोर्स हैं जो कि आपके लिए बड़े ज़रूरी हैं। इन रिसोर्सेज के बगैर आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। गाड़ी ले अपनी, वो अपनी गाड़ी ले आएगा, वो ये भी नहीं पूछेगा कि यार पेट्रोल के पैसे आप दोगे मैं दूंगा, ठीक होगी। अच्छा, फिर इसमें एक जो इसी जो बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन जो चौथे वो इंडिविजुअलिस्टिक है। अब इंडिविजुअलिस्टिक के लफ्ज़ से आपको क्या समझ आता है? इंडिविजुअलिस्टिक यानी कि खुद काम करते हैं। एग्जैक्टली वो कहते हैं भजन मेरा काम मेरी मर्जी, तुम क्यों बनते हो दर्जी, ठीक है। आई विल डू थिंग्स वॉट यू वॉन्ट मी टू डू, आई एम नॉट योर बिगेस्ट सपोर्टर, बट आई स्टिल डू इट, बट आई डू इट माई वे। इट्स माई वे और हाई वे। अगर तुम्हें अपने तरीके से काम कराना है तो जाओ किसी और से करा लो, ठीक है। सो दे आर वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, यानी कि बहुत ही अपने अपने आप के अंदर गुम हुए हैं, ठीक है। और उनको अपने अलावा जो है अच्छा, ये चीज़ें वो ऐसी करेंगे कि अगर उनको ये लगे कि वो उनके स्टाइल से या उनके तरीके से कन्फ्रंट कर रही है ना, तो ये भाग जाएंगे वहाँ से। ये कोलैबोरेटर्स नहीं है, दे आर गुड इंडिविजुअल्स बट दे आर नॉट टीम प्लेयर्स, ठीक है ना। आप एग्जांपल रखो, स्क्वॉश टीम गेम कभी नहीं है, उसमें डबल्स नहीं है। आई थी एक ज़माने में लेकिन नहीं चल सकी, कैसे चलेगी डबल्स, ठीक है। ये ट्रिपल्स कैसे चलेगी, ये 6 लोग स्क्वॉश कोर्ट में कैसे खेलेंगे? इंडिविजुअल। टेनिस इंडिविजुअल गेम है, ठीक है। डबल्स भी खेलते हैं बट इंडिविजुअल गेम है मेनली, ठीक है। सो क्रिकेट अकेला आदमी नहीं खेल सकता, हॉकी अकेला नहीं खेल सकता, फुटबॉल अकेला। अच्छा, अब क्रिकेट में आपको ऐसे प्लेयर मिलेंगे जो सेल्फिश हैं, जो अपनी सेंचुरी के लिए खेल रहे हैं, इंडिविजुअलिस्टिक। क्रिकेट में आपको ऐसे प्लेयर मिलेंगे कि जो रिसोर्स है उसको जिस पोजीशन पे खड़ा कर दोगे उस पोजीशन पे खड़ा रहेगा। उससे कहो जी तूने कैच करना है, तूने कैच करेगा, उससे कहो तूने बाउंड्री रोकनी है, बाउंड्री रोकेगा, ठीक है। 12th मैन समझ लो उसको आप, ठीक है। क्रिकेट में ही आपके पार्टनर्स हैं, वो हर बात पे चैलेंज करेंगे कैप्टन को, भाईजान मैं एक्स कैप्टन हूँ, तुम इससे बात करो, मैं फ्यूचर कैप्टन बनने वाला हूँ, मेरी ओपिनियन को लो। अब देखो हमने क्रिकेट के अंदर ही पूरी आपको मैंने समरी बना दी है इसकी, ठीक है। और क्रिकेट में ही इम्प्लीमेंटर्स हैं। अब इम्प्लीमेंटर का फ़र्क यहाँ आपको समझ आएगा। फास्ट बॉलर हो, उसको आपने कहा कि तुमने गुड लेंथ पे बॉल फेंकनी है, बस वो 10 बॉलें गुड लेंथ पे फेंक सकता है, 20 फेंक सकता है, 30 फेंक, मतलब जितनी कहोगे वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है, कि भाई मैंने क्यों फेंकनी है। अब वो जिस तरह ना 92 वर्ल्ड कप का एक वाक़या मैं अभी सुन रहा था वसीम अकरम वाला, कि वो वसीम ने इमरान से कहा कि मैं क्या कराऊं बॉल, ठीक है। अच्छा, अब ये इमरान ने उससे कहा कि तुमने इन स्विंगर कराना है। कहते रहे कि इन स्विंगर की फील्ड सेट करेंगे तो पकड़े जाएंगे, ठीक है, पता चलेगा कराया। अच्छा, उसने उसको बता दी, तो फील्ड इमरान ने सेट करके दी, फील्ड सेट की आउट स्विंग के लिए। अब ये वसीम नहीं सोच सका उस वक़्त, ठीक है। तो फील्ड उसने सेट की आउट स्विंग के लिए, गेंद कराया उसको तो इन स्विंग मार। तो बैट्समैन ने जब फील्ड देखी, उसने कहा अच्छा ये आउट स्विंग आएगी, वो अंदर आई और एलन लैम बड़म बोल्ड, ठीक है। सो ये इम्प्लीमेंटर था। अब आप इम्प्लीमेंट वसीम को आप रिसोर्स से नहीं कंपेयर कर सकते, ठीक होगी बात क्लियर। सो ये हमारा एक टाइप बेस्ड ऑन, अभी हमने 2 टाइप्स कर लिए हैं बेस्ड ऑन, पहले हमने जो की थी अल्लाह अकबर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड बिहेवियर, और दूसरी हमने की है बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन।